सो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। आज के क्लास में कुछ क्वेश्चंस किया जाए। तो मैंने आपको अभी तक का जो सफर है, लेक्चर नंबर 6 तक, यहां तक के सफर में हमने सीख लिया है कि जो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, इन एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई में अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन सीखने से बढ़िया था कि हमने एक बार में ही सीख लिया। हमने बोला कि कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया जाए, एक ऐसे ब्रैकेट में, तो पहले क्लास वाला दिखा देता हूं। जैसे ये कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया जाए, ये पूरा का पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस वाई, और ये ब्रैकेट में से बंद है। उसी तरीके से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उसका नियम है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका पहला वाला टर्म निकालो। अब इसमें कितने टर्म है? दो टर्म, एक और दो। तो पहला वाला टर्म लो और पहले वाले टर्म को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू जेड। उसी तरीके से दूसरा वाला टर्म लो और फिर इसको भी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने सीखा। ये फिर ये वाला है ये। तो ये चीज हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन का ये रूल मैंने देखा कि क्यों है ये चीज। तो हमने समझा कि भाई साहब, अगर एक कांस्टेंट को भी इस तरीके से लिखा जाए और मल्टीप्लाई किया जाए, और अगर इस रूल के हिसाब से हम चले तो बिल्कुल सही आता है आंसर। मतलब ये रूल है, ऐसा कर सकते हैं। वो हमने कांस्टेंट को करके देखा। ठीक। तो जब अब हम रूल समझ गए, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आ जाओ, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। दिस क्वेश्चन इज कि फाइंड द प्रोडक्ट। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन है 2x और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3x प्लस 5xy। अब तुम बोलो कि सर इसमें किसका प्रोडक्ट? फाइंड द प्रोडक्ट बोला ना, मतलब प्रोडक्ट निकालो इसका। ये जो क्वेश्चन है, तो देखो पहले तो यहाँ पे हम ढूंढा जाए, पहले पहले ये समझा जाए कि जो हमने पढ़ा है उसमें वो वाली चीजें हैं कहाँ यहाँ पे। तो पहले ये ढूंढते हैं कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ है। तो ये जो 2x है ना, ये 2x एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और 3x प्लस 5xy जो ब्रैकेट में बंद है, ये एक दूसरा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर 2x इसके और इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ये तो हमने देख लिया था। जैसे मान लो अगर x एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x इंटू वाई। ठीक है। तो वही हो रहा है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो जो कि 2x है, दूसरा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है 3x प्लस 5xy, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन है। ठीक। तो इसको थोड़ा साफ साफ अगर शब्दों में लिख दिया जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। मैं इसको लिखूंगा 2x इंटू, ये लो इंटू कर लो तो तुम्हें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब ये मेरा एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये है। इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? सिर्फ एक टर्म है, वन टर्म। इस वाले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? दो टर्म। इस एक टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही मोनोमियल बोलते हैं। ऑल्दो इसका सॉल्यूशन में कोई लेना देना नहीं है, सॉल्यूशन तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। जस्ट ऐसे ही बात कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ा था, आप लोगों को याद है कि नहीं ऐसा करके। मोनोमियल्स भी बोलते हैं। दो टर्म वाले को बाइनोमियल्स भी बोलते हैं, बाइनोमियल्स। मैं पूछूं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल एक्स है। इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कि ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल हैं, एक एक्स भी है, एक यहां पे वाई भी है। तो इस तरीके से आपकी समझ होनी चाहिए। आंसर में इसकी जरूरत नहीं है, आंसर तो अभी हम निकालेंगे कि इसको मोनोमियल बोलते हैं, एक टर्म है, इसके अंदर दो टर्म है, वेरिएबल्स ये हैं। ये समझ होनी चाहिए आपको।
अब आ जाओ इसका आंसर निकाला जाए। तो इसका आंसर है कि हमने क्या सीखा था, हमने सीखा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर इसको भी ब्रैकेट में चलो बंद कर देते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, तो इसके हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसके हर टर्म से। अब इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, अच्छी बात यह है कि एक ही टर्म है, तो 2x को पहले मल्टीप्लाई कर दो 3x से, और फिर यही 2x को मल्टीप्लाई कर दो 5xy से। तो क्या आएगा देखो, पहले आएगा 2x इंटू 3x प्लस 2x इंटू 5xy। और ऐसा क्वेश्चन तो हमने बनाया था, इसलिए मैंने बोला था कि पहले ये चीज सीखना पड़ेगा। देखो हम कौन से लेक्चर में हमने किया ये इस तरीके की चीजें हमने की हैं, लेक्चर नंबर 5 में, कि जैसे 5x इंटू 4x स्क्वायर हुआ, तो कैसे करेंगे, कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये सारी चीजें हमने सीखी है, और जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो लेक्चर नंबर 5 एक बार देखो। सो हम दोबारा उसी चीज पे वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। द पॉइंट इज कि इसको मल्टीप्लाई करना हमें आता है, ये हो जाएगा 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये दो कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और x भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और y बच गया, y लिख दिया हमने। तो जी इसका आंसर ये है 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई। सिमिलरली चलो दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि जी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास ए स्क्वायर, इसको भी चलो ब्रैकेट में बंद कर दो, कितने टर्म का है, एक ही टर्म का है, ठीक। अगर दो टर्म होता तो वो भी आएगा क्वेश्चन, वैसे आएगा, मान लो एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर होता, तो मैं 1 को पहले इस वाले सारे से मल्टीप्लाई करता, सेम वही जो हमने रूल देखा था, और फिर ए स्क्वायर को सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करता, ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है। अब अच्छी बात यह है, इजी क्वेश्चन मिल गया मुझे कि एक ही टर्म है, तो बढ़िया बात है, एक ही टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है ए स्क्वायर, जिसको मल्टीप्लाई करना है एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, और जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2ab माइनस 5c। आओ करके देखते हैं, इस a को इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस वाले टर्म के साथ, फिर इसी a को इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आओ देखते हैं क्या होता है। मैं बोल रहा हूं ए स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर इंटू 2ab, फिर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -5c के साथ। देखो यहां पे माइनस है, यहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, यहां पे प्लस था, तो मैंने प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। अब ये -5c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो होगा माइनस ए स्क्वायर इंटू, या तुम ठीक है ना, पता है ना प्लस माइनस माइनस कैसे हो जाता है, ए स्क्वायर इंटू 5c। अब इतने छोटे लेवल पे नहीं जाऊंगा कि अब ये माइनस कैसे हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, तो ए स्क्वायर इंटू -5c, तो ये आएगा, ठीक, इक्वल टू। अब देखो इसमें कहीं पे भी कुछ कांस्टेंट है नहीं है, सिर्फ 2 ही है कांस्टेंट, तो 2 लिख दो। ए स्क्वायर और ए आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये बन जाएगा ए क्यूब। क्यों बन जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, इसमें एक और ए से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना ए हुआ, 3a। इसी को बोलते हैं ए टू द पावर 3, या इसी को बोलते हैं ए क्यूब, जो हमने पढ़ा है क्यूब क्यूब वाले में, स्क्वायर वाले में। ओके, इस ए क्यूब बी हो गया, माइनस यहां पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ए स्क्वायर है 5 है, कांस्टेंट वाला पहले लिख लिया जाए 5, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर और सी, तो यही इसका आंसर है 2a क्यूब बी माइनस 5a स्क्वायर सी। और देख लेते हैं क्वेश्चंस, आओ। ये क्वेश्चन है कि ऐड, ये बोल रहा है ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो जी, ये पूरा का पूरा, ये और ये, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो पहले लिख लिया जाए 5m, और कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाइड बाई, धीरे धीरे तुम ये चीज लिखना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ओके 5m ब्रैकेट में 3 - 1 मल्टीप्लीकेशन ही है,
बट स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स बनाओ ऐसे लिख करके, ताकि क्लैरिटी रहे दिमाग में। माइन इंटू 3m-1, और इसको किसके साथ ऐड करना है, तो प्लस, फिर ब्रैकेट कर देते हैं, 6m² - 13m, इसके साथ ऐड करना है, यही मेरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहली बात तो कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन को पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद जो भी आएगा फिर इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ऐड कर दिया जाएगा। तो देखो इसमें दोनों सवाल है, जो हमने एडिशन सीखा था कि ऐड कैसे करते हैं, फिर हमने जो मल्टीप्लिकेशन सीखा, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। तो बढ़िया है क्वेश्चन, आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला काम कर लिया जाए, तो मैं ये मल्टीप्लाई वाला काम कर रहा हूं। 5m × 3 तो कितना होगा, 5m × 3, 5 × 3 15m, ठीक करके देखो, 5m × 3 इस वाले से होगा, फिर 5m - m के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5m × -m कितना, -5m²। क्यों हुआ ऐसा, 5m × -m करना था, 5m का मतलब 5 × m -m, तो देखो m × m m², माइनस यहां पे रह गया, ये 5 है तो -5m², वही तो लिखा मैंने, -5m²। सो ये सब तो छोटी छोटी चीजें, ये सब आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक्चुअली क्या है कि मेरा भी वो नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, तो मैं आप लोगों को छोटी चीजें भी बता ही देता हूँ कि किसी बच्चे को कंफ्यूजन न रह जाए। ओके जी, सो ये आ गया, अब ये आ गया अपना, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये एक अब एक्सप्रेशन बन गया दोबारा, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको ऐड करना है 6m² - 13m के साथ। अब ऐड करने के लिए क्या करते हैं, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सेम जो एडिशन में हमने सीखा था जी, ठीक है। तो ब्रैकेट को अगर ओपन करना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो प्लस का साइन है, तो प्लस वाले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। ब्रैकेट को ओपन किया, 15m - 5m², इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो आगे में क्या साइन है, प्लस है, प्लस वाले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसा का तैसा हो जाएगा, 6m² - 13m, यही चीज तो हमने सीखा था एडिशन वाले में। अब देखो, अब जब ये हो गया, अब हम देखेंगे 15m, m वाली चीज कहां पे है ये देखेंगे। अब हम m, यहाँ पे m, सॉरी यहाँ पे m² है, यहाँ पे भी m², ये रहा m। 15m में से 13m चला गया, कितना m, 15 मैंगो में से 13 मैंगो चला गया, कितना मैंगो, 2 मैंगो बचा, सो 2m -5m² एंड यहाँ पे भी m² है, 6m², 6m², 6 और 6 ऑरेंज, 6m² में से 5m² चला गया, कितना m², 1m², उसको हम सीधा m² लिख सकते हैं, एक लिखने की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि 1 इंटू कुछ भी करोगे तो वही आएगा, इसलिए। तो जी ये बात है, ये इसका आंसर है, 2m + m²। सेम इसी तरीके से आपके ये क्वेश्चन भी बनेंगे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप चलो खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करके मुझे बताओ, कमेंट में आप लोग आंसर बताओ। ये वाला क्या करेंगे, पहले मुझे ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं आंसर, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 4, ओके 12, और इतना अगर आप लोगों को आना चाहिए, इतना क्विकली जो भी मैं बना रहा हूं, मैंने सीधा 4 और 3 को से मल्टीप्लाई कर दिया, 12y³ प्लस 5 4 जा 20 y² माइनस 28 y लिख दिया, और इसको ऐड करना था तो प्लस 2y³ माइनस 8y² प्लस 10। अब तुम बोलोगे सर ये ब्रैकेट में लेकर के ये सब क्यों नहीं किया जैसे यहाँ पे किया था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए आप लोग ब्रैकेट में लेकर के करो, मुझे पता है कि कौन सा कब साइन चेंज हो जाएगा, कब एडिशन में ये साइन चेंज नहीं होगा, मुझे एक्सपीरियंस हो गया। आप लोग अभी ब्रैकेट के साथ करो, धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा बनाते बनाते। तो मैं इसका सीधा आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर अब y³ ढूंढूंगा, y³ है कहीं पे, हाँ ये रहा y³ और ये रहा y³, तो 12 और 2 14, 14y³।
प्लस अगर मैं देखूंगा वाई स्क्वायर वाला यहाँ पे है तो ये हो गया 12 8 20 12 वाई स्क्वायर। वाई वाली चीजें कहाँ पे हैं? एक ही है, यही है, तो मैं लिखूंगा -28y प्लस 10। यही आंसर है। तुम लोग इस तरीके से स्टेप वाइज सॉल्व करके देखो जिस बच्चे को परेशानी हो रही है, बट आप सभी बच्चे को इस लेवल पे पहुंचना ही है कि इतनी क्विकली ऐसे ही देख करके ऐसे बना करके बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। इस लेवल पे पहुंचना है और बहुत आसान है पहुंचना, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज नहीं है। आ जाओ ये क्वेश्चन देखते हैं, सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वाला जो है इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो पहले लिख लिया जाए किस में से। इट इज लाइक सब्सट्रैक्ट, कोई ऐसे लिखे जब हमने पहले लिखा था ना, कोई लिखे सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8, तो क्या लिखोगे? 8 को पहले लिखोगे ना, 8 माइनस 5 लिखोगे ना, 5 को घटाना है 8 में से। वही वाली बात यहां पे, इस वाले में से इसको घटाना है तो इस वाले को पहले लिखेंगे, तो लिखूंगा मैं 2pq इंटू p प्लस क्यू। ओके, इसमें से घटाना है किसको? तो अब मैं क्या करूंगा, देखो इस तरीके से होता है बड़ा ब्रैकेट 3pq इंटू p माइनस क्यू। ये मैंने बड़ा सा ब्रैकेट क्यों किया? ये मैंने इसलिए क्योंकि मैं पूरा का पूरा इस चीज को एक डब्बे में बंद करना चाहता हूं। अब मैंने देखा कि छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी यूज हो रखा है, इसलिए मैंने एक अलग से दिखे कि अच्छा ये बड़ा वाला डब्बा है, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट, अदरवाइज तो मैं ऐसे भी कर लूं, बहुत लोग ऐसे भी कर लेते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये लो, डब्बे में बंद कर दिया, यही तुम बोल रहे थे ना डब्बे में बंद करना है, इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। बट अब ये थोड़ा कंफ्यूजन जैसा दिखता है ना, यहाँ पे भी एक छोटा ब्रैकेट लगा हुआ, उसके बाद भी लगा हुआ, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लोग दूसरा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ये वाला ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं हम, देखो ये वाला, तो कंफ्यूजन दूर हो गया। बोला कि इसके अंदर ये जो भी चीजें होंगी वो इस बड़े डब्बे के अंदर बंद है, माइनस। अब यहाँ पे भी मैं ऐसे बड़ा डब्बा लगा दूंगा, बड़ी वाली ब्रैकेट लगा दूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम किया जाए, पहले ये पूरा निकाल लेते हैं क्या आ रहा है, तो निकाल लो। इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, यही अभी तक हमने सीखा है। तो देखो 2pq को मल्टीप्लाई करेंगे p से तो क्या होगा, ये p स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और q वैसा का वैसा रह जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2p स्क्वायर q। ओके, फिर ये 2pq q से मल्टीप्लाई होगा, तो q और ये वाला q मल्टीप्लाई होगा, q स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिखेंगे प्लस 2pq स्क्वायर। अब ये अंदर का काम पूरा इस छोटे वाले ब्रैकेट का काम हो गया। अब हम इस ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं, इस डब्बे के अंदर बंद है ये। ओके, माइनस इस डब्बे में बंद है। अब इसका काम करते हैं, 3pq इंटू p, इस वाले से करेंगे, तो देखो p और p आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि देखो ऐसा जब करोगे 3pq इंटू p करोगे तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ 3 इंटू p इंटू क्यू इंटू p। देखो p इंटू p स्क्वायर, 3p स्क्वायर क्यू, यही आएगा ना? तो हम लिखेंगे 3p स्क्वायर क्यू। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो प्लीज प्लेलिस्ट के हिसाब से देखो, उसी उसी तरीके से मैंने वीडियोस को बनाई है ताकि आप सभी को समझ में आए। ओके, अब 3pq को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू, तो क्या होगा, q और q मल्टीप्लाई हो जाएगा, q स्क्वायर बन जाएगा माइनस 3pq स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में मैंने किसको बंद कर दिया। ठीक, अब देखो, अब मुझे अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो ये ब्रैकेट को हटाने पड़ेंगे, ये ब्रैकेट्स को हटाने पड़ेंगे, ब्रैकेट्स को हटाने पड़ेंगे। अब ब्रैकेट हटाने का वही एक ही रूल जो मैंने बताया, ब्रैकेट के पहले देखो क्या है, अगर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो इस वाले ब्रैकेट को हटाने में तो कोई टेंशन ही नहीं है मुझे। इस ब्रैकेट को अगर हटाना है तो सिंपली हटा दूंगा क्योंकि आगे में प्लस है, 2p स्क्वायर क्यू प्लस 2pq स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को अगर हटाना है तो मुझे देखना पड़ेगा साइन, साइन में मैंने देखा माइनस,
तो मुझे समझ में आ गया कि जहां भी माइनस अगर ब्रैकेट के पहले साइन हो तो अंदर में जो भी टर्म्स हैं, ये टर्म है एक, ये भी एक टर्म है, इस टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो यहां पे क्या साइन था, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसलिए मैं लिखूंगा माइनस 3p²q। यहां पे साइन क्या है, माइनस है, तो ये बन जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस 3p²। अब क्या काम, ब्रैकेट वाला काम हो गया। अब काम है मैचिंग वाला। देखेंगे कि सेम आम जैसा चीज कहां पे है। p²q को अगर आम मान लिया जाए तो p²q कहां है, ये तो pq² है, p²q ये रहा। तो मैं बोलूंगा 2 आम में से 3 आम चला गया। 2 आम तुम्हारे पास है लेकिन 3 आम का कर्जा है, कितना कर्जा बचा, 1, तो माइनस 2p²q में से 3p²q चला गया तो कितना p²q, -1p²q। और 1 मल्टीप्लीकेशन में है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा हम लिख सकते हैं -p²q। ओके, इसका काम हो गया। अब आ जाओ pq²। pq² एक गावा की तरह है, तो 2pq² और 3pq² जुड़ गए आपस में। 2 गावा प्लस 3 गावा, कितना गावा, 5। 2pq² प्लस 3pq² कितना pq², 5pq²। तो यही है आपका आंसर, ये है आपका आंसर, -p²q प्लस 5pq²। दिस इज योर आंसर। जी, इस तरीके से हम बनाते हैं क्वेश्चंस को, और सेम वही तरीका लग रहा है जो हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा है। एक बार सीख लिया तो अब इसमें है कि एक ही टर्म है तो हमारे लिए सहूलियत होगी, और अच्छी ही बात है, एक टर्म है तो देखो एक ही टर्म था मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर 2 टर्म भी होता तो भी कर लेते हम, क्योंकि हमने तो सीख लिया 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, कितना भी टर्म हो, मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है जो हमने लेक्चर नंबर 6 में सीखा है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज अब हम करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। ओके।